जनता की आवाज़ कष्ट निवारण मंच के चौपाल कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। प्री चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच में हैं श्री नरदेव सिंह मलिक, जो पीजीआई रोहतक में कार्यरत हैं, और पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पौड़ी श्री ईश्वर सिंह जी। सबसे पहले आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। प्री चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं मलिक साहब पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज हमारे लोकतंत्र की और इलेक्शन प्रणाली की सबसे अहम कड़ी है, और इस पे हर इलेक्शन में किसी न किसी रूप में चर्चा जरूर होती रहती है। कभी विपक्ष कर देता, कभी सत्ता पक्ष कर देता है। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि वास्तव में ईवीएम है क्या? क्योंकि आपका कई बार इलेक्शन कराने का अनुभव हो रहा है, आपने इसकी ट्रेनिंग को भी देखा है, और आप चुनाव की पूरी प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो ये ईवीएम होता है क्या? मतलब ईवीएम क्या है? ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्शन को आसान बना देती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है बैलेट यूनिट, बीयू उसको बोलते हैं। एक होता है वीवीपैट, जिसमें प्रिंट होके आता है सिंबल। और एक होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इसमें मेन पार्ट है, वो पूरे डाटा को कंट्रोल करती है, उसको सेव करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, बैलेट यूनिट का काम होता है। बैलेट यूनिट के ऊपर 16 उसके ऊपर सिंबल होते हैं। एक नोटा का होता है, 15 कैंडिडेट के होते हैं, और सिंबल के आगे बटन होता है। अब बैलेट यूनिट को जोड़ते हैं वीवीपैट से, और वीवीपैट को जोड़ते हैं कंट्रोल यूनिट से। तो सबसे पहले जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसको सारे कनेक्शन करके हम मॉक पोल करवाते हैं जी। मॉक पोल के लिए सबसे पहले हम बुलाते हैं जो एजेंट होते हैं उनको, अलग अलग पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बिठा के और मॉक पोल शुरू कराते हैं। मॉक पोल शुरू करवाने से सबसे पहले हम उनके सामने जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको ऑन करते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं तो वो बताती है उस यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का मशीन है उसका नंबर क्या है, उस टाइम और डेट बताती है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं ये बताती है, और उसमें वोट है या नहीं है ये बताती है, और एक एक कैंडिडेट का वो डाटा बताती है। उसमें कि ये अब 0 है। जो मॉक पोल की स्टार्टिंग होती है तो सब डाटा 0 होता है। यानी आप इस पूरी प्रक्रिया को जब स्टार्ट करते हैं तो ट्रेनिंग पार्ट कहें हम इसका, या शुरू करने से पहले एक रिहर्सल कहें, तो उसमें आप इस पूरे सिस्टम को, तीनों सिस्टम, चारों सिस्टम जो आपने बताए, इनको आप अटैच करके पहले एक मॉक टेस्टिंग करते हैं उसकी। हाँ, मॉक टेस्टिंग करते हैं। वो करते हैं उसकी प्रेजेंस में जो पार्टियों के एजेंट होते हैं। वो ये दिखाने के लिए होता है कि भाई ये जो मशीनें हैं ये सही काम करी हैं, इसमें कोई हेराफेरी या गड़बड़ी नहीं है। मॉक पोल का उद्देश्य ये होता है कि जो एजेंट हैं, पार्टी के जो एजेंट हैं, वो इससे संतुष्ट हो जाए, जो इलेक्शन चल रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो उसके लिए हम उसको मशीन चेक करवाते हैं, और उसके सामने कम से कम 50 वोट डलवाते हैं। अलग अलग जो पार्टी कैंडिडेट होते हैं उनकी वोट डलवाते हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, तो कम से कम 50 वोट उसके अंदर एक बार में डलवाते हैं। 50 वोट डलवाने के बाद फिर क्या करते हैं, उस मशीन को, कंट्रोल यूनिट को हमें क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद और वोट उसमें नहीं डलते। जब वो क्लोज हो जाती है तो उसके बाद उसमें एक रिजल्ट का बटन होता है। हम रिजल्ट के बटन को ऑन करते हैं। जैसे ही रिजल्ट का बटन ऑन होता है तो उसके अंदर जो भी हमने वोट डाली थी, जिस कैंडिडेट की वोट डाली है, उसमें सबसे पहले टोटल वोट चेक करते हैं कितने आए हैं। फिर किस कैंडिडेट के कितने वोट डाले हैं वो हम उस पर कागज़ पे नोट करते हैं, और सारे नोट करके उसके बाद वीवीपैट से पर्चियाँ निकालते हैं। जैसे ही वोट पड़ती है तो वीवीपैट में भी एक पर्ची साथ पड़ती है उसका सिंबल के साथ, जो कैंडिडेट का सिंबल होता है।
तो जितनी वोट उसमें पड़ी है टोटल वोट उसके साथ मिलान करते हैं कितने इसमें पर्ची आई है टोटल वीवीपैट में जी। और उसके बाद हर कैंडिडेट की वोट काउंट करते हैं। हर कैंडिडेट की वोट काउंट करने के बाद उसका जो वीवीपैट की पर्चियाँ थी उसके साथ उसका मिलान करते हैं जी। किसी की 4 वोट है तो ये 4 पर्चियाँ हैं, किसी की 3 वोट है ये 3 पर्चियाँ हैं, किसी की 2 वोट है तो ये 2 पर्चियाँ हैं। तो सबके साथ उसका मिलान करते हैं और उनको दिखाते हैं एजेंट को। जब वो सारे चीज़ें प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है कि भाई एक बार देख लो अच्छे तरीके से, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। तो कहते हैं नहीं जी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद हम अगला फंक्शन करते हैं, उसको फिर क्लियर कर देते हैं। उस जो कंट्रोल यूनिट है उसको बिल्कुल जितने वोट थे उसको डिलीट कर देते हैं, सारे डिलीट कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। सीआरसी बोलते हैं सिस्टम को जी। पहले क्लोज फिर रिजल्ट उसके बाद क्लियर सीआरसी सिस्टम है ये। प्रोसेस का पूरे का नाम सीआरसी है। हाँ सीआरसी बोलते हैं जी। तो उसको क्लियर करके उसके ऊपर एक कवर होता है मशीन के ऊपर, उसको सील्ड कर देते हैं उन्हीं के सामने जी। उसके बाद फिर दोबारा फिर चेक करवाते हैं, मशीन को ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। जब मशीन दोबारा ऑन करके ऑफ करके ऑन होती है तो उसमें फिर वो दिखाती है कि मशीन का नंबर क्या है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं जो उसमें फीड कर रखे हैं और टोटल वोट कितनी है। जैसे फिर 0 दिखाएगी टोटल वोट, हर कैंडिडेट की अलग अलग दिखाती है। कैंडिडेट का पहला जो कैंडिडेट है उसका सिंबल है, उसकी वोट दिखाती है 0। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको 0-0 दिखाती है जी। तो 0-0 दिखाने के बाद फिर वो हम दिखते हैं भाई अब इसमें देख लो, अब इसमें सब कुछ 0 है। तो अब हम इसको वोटिंग के लिए उससे परमिशन लेते हैं, भाई हम वोट कहो तो वोट शुरू करवा दें या कोई और तुम्हारा कोई क्वेश्चन आंसर हो पूछ लो जी। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं जी ठीक है जी इलेक्शन करवा दो, तो हम इलेक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। यानी डॉक्टर साहब आपने जो बताया इससे पूरी प्रणाली से हमें जो समझ आया वो ये समझ आया कि आप पहले तो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली अटैच करते हैं। हाँ अटैच करके जो आपने चेक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने लोगों को बैठा रखा है, चाहे वो पार्टी के एजेंट्स बना करके बैठाए हैं या पार्टी एजेंट्स हैं वो, और फिर उनकी जितनी जितनी वोट हैं वो डलवाते हो, उतना ही फिर जो वीवीपैट निकलते हैं, पर्चियाँ निकलती हैं और टोटल जो पोलिंग है उसके साथ मैच करते हैं, मिलान करवाते हैं, उसका मिलान करवाते हैं आप लोग। और मिलान करवाने के बाद फिर उसका जब आप बाद में चेक करते हैं तो क्रॉस चेक भी करते हैं। हाँ क्रॉस चेक करवाते हैं उसका। तो कभी ऐसा आपने पाया है कि जब क्रॉस चेक किया हो या स्टार्टिंग में आपने जब ये करवाया तो माने कि वोट अगर आपने 50 डलवाई हों तो 50 की जगह 48 निकली हों या 52 निकली हों, कम ज़्यादा निकली हों? नहीं ऐसा कभी होता ही नहीं, ना कभी हुआ ऐसा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी भी वोट में डिफरेंस आ गया हो। ना कभी ऐसा हुआ कि किसी की 2 वोट डलवाई तो उसकी 4 निकलाई हो। जैसे एक बराती है कि भाई किसी कैंडिडेट की कुछ मशीन फिक्स कर देते हैं, फलाने कैंडिडेट की 4 वोट डाली थी उसको तो 2 ही मिली, 2 किसी और को चली गई, पार्टी को चली गई। हाँ, इस तरह की मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है इसकी सवालों की, इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक बार बीच में प्रधान जी को ले लेते हैं। आप से ईश्वर जी मेरा जो सवाल है वो ये है कि ईवीएम को लेकर के भारत के अंदर विपक्ष की इस समय पिछले कई वर्षों से जो है जब भी कोई इलेक्शन होता है तो बड़ी शिकायत रहती है। आप विपक्ष को किस नज़रिए से देखते हैं? शिकायत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो विपक्ष कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया इसलिए सरकार बना ली सरकार ने, तो आप क्या कहेंगे इस पर? बात ये है, पहले जो है ना ईवीएम का लोगों ने ये समझा था भाई इससे एक तो काउंटिंग शीघ्र हो जाती है, उसमें कोई घंटे लग जाए पर्ची गिनने में, तो लोग बस इतना ही देखा इसमें बस जल्दी गिनती हो जाए। बाकी इसमें जो हेरा फेरी आई तो उसका लोगों को पता नहीं था। ये सामने आया भाई इतने वोट उसमें पिप्पी बदल दी, ये बदल दी, वो हो गया वोट, तो ये उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था। इसलिए झगड़ा इस बात का ही हुआ भाई ईवीएम है ये बदली जा सके है, चोरी हो सके है, इसमें काउंटिंग गलत हो सके है, तो ये झगड़ा ये सामने आ गया। तो लोग इसको कैसे मानेंगे ईवीएम को, कौन सही बताओ? आप ये कहना चाह रहे हो कि ईवीएम जो है वो मतलब जैसे पहले पीपी चोरी हो जाती थी, आप कह रहे हैं कि जब पहले पुराने ज़माने में हो जाती थी जब ये पैड से वोटिंग होती थी,
या बदल दी जाती थी, आप ये कहना चाह रहे हो। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ हो सकता है। हाँ, इसमें भी हो सकता है, वही तो बात है। तो विपक्ष से जो अपना मुद्दा है उनका ये है कि भाई इसमें गड़बड़ हो उसका है। डॉक्टर साहब, प्रधान जी का जो आरोप है वो विपक्ष वाले आरोप है एक तरह के। ईश्वर जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को तो ये लगता था कि ये जल्दी हो जाएगी, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि भाई इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो क्या वास्तव में जो आपने ये प्रक्रिया समझाई है इसमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है? नहीं, इसमें गड़बड़ का कोई चांस नहीं है। अच्छा, फिर ये कुछ पार्टियां इलेक्शन कमीशन गई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो पहले जो इलेक्शन करवाते थे वो उसमें दो ही चीज़ें होती थी, एक बैलेट यूनिट होती थी और एक कंट्रोल यूनिट होती थी, वीवीपैट नहीं होता था जी। वीवीपैट जब ये भ्रांति फैली है उसके बाद वीवीपैट संतुष्टि के लिए आया है, वोटर की संतुष्टि के लिए। जब वोटर वोट डालता है तो उसमें से एक प्रिंट आउट निकलता है, वीवीपैट में दिखता है, वो 7 सेकंड रहता है वो। तो जैसे जो सिंबल पे वोट डालता है वो सिंबल उसमें पर्ची पे निकल के आता है और वो दिखता है 7 सेकंड तक। वो वोटर की संतुष्टि के लिए है कि भाई जो मैंने वोट डाला था क्या मेरा वोट सही गया नहीं गया। तो हर वोट पे एक प्रिंट आउट निकलता है और वो बैलेट उसमें वीवीपैट के अंदर डलता है। उसके बाद ये उसमें ये प्रावधान है कि भाई आप अगर आपको डाउट लगता है किसी कैंडिडेट को तो रैंडमली वो किसी भी वीवीपैट को चेक करवा सकते हैं, मिलान करवा सकते हैं। अगर किसी को ऐसा डाउट लगता है जी, तो वीवीपैट की पर्ची को उस कंट्रोल यूनिट में जो डाटा है उसके साथ उसका मिलान करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। हाँ, प्रोविजन है। तो मैंने जो अब तक इलेक्शन करवाए हैं उसमें कहीं ऐसा कोई कलू है ही नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ हो जाए या कोई वोटों की हेराफेरी हो जाए। उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं या प्रावधान है नहीं, ना उसमें कोई संभावना इसलिए नहीं है कि वो एक कैलकुलेटर है। वास्तव में वो जो डिवाइस है वो एक कैलकुलेटर है, वो इंटरनेट से नहीं चलता, वो सिर्फ एक डाटा सेव रखता है और कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। उसका बेनिफिट ये है कि वहाँ जल्दी रिजल्ट आ जाता है और बोगस वोट उसमें नहीं पड़ते। जैसे कई बार बोगस क्या वोट कैंसिल नहीं होते, उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी होता है। जैसे बैलेट पेपर से पहले करवाते थे तो वोट बहुत सारी कैंसिल हो जाती है, पता नहीं चलता लोगों को। तो वहाँ वोट कैंसिल नहीं होती और जो डाटा है वो उसमें सेव रहता है। उसको भी कुछ जब भी उसको कोई जुडिशरी कोई मैटर जाता है जुडिशरी में तो वहाँ उसको दोबारा मशीन को खुलवा के दोबारा फिर काउंट करके करवा देते हैं। तो उसमें कहीं कोई संभावना है नहीं कि कोई इसमें वोट चोरी हो जाए या किसी को वोट डाला तो किसी और को चला जाए, ऐसा उसमें कोई संभावना नहीं है। ये एक भ्रांति है। सिर्फ दूसरी पार्टियां ये करती हैं, जो हार जाती है वो कहती हैं जी हमारा वोट चोरी हो गया, लेकिन जहाँ वो जीतती है कहते हैं जी हमारा जनाधार था, जहाँ वो हारती कहते हैं जी ये वो गुनाहगार है, हम तो जीत रहे थे। तो ऐसा कोई उसमें है नहीं। बिल्कुल यही सवाल मैं प्रधान जी आपका जो सवाल है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करता हूँ। आप कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ होती है और विपक्ष का भी आरोप यही होता है, लेकिन जहाँ विपक्ष इलेक्शन जीत जाता है, अब कर्नाटका में भी वही ईवीएम था, हिमाचल में भी वही ईवीएम था, और 2004 और 2009 में उस समय जो आज वर्तमान सरकार भारत में बीजेपी की सरकार है, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं आई थी। 2004 में भी कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस अलायंस की सरकार थी और 2009 में भी वही आई है। तो आपका आरोप पे कैसे हम माने कि ये सही है, जहां इलेक्शन जब विपक्ष जीत जाता है तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है? आप क्या कहेंगे इस पे? ये ऐसे बात नहीं है। बात ये है जब आम पब्लिक में लहर देखी जाए, नहीं आम पब्लिक में लहर देखी जाए, उस लहर से अंदाज़ा भी हो जाता है भाई इतने वोट इस कैंडिडेट की, इतनी इसकी हैं। लहर के विपरीत एकदम परिणाम आ जाए तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये तो भाई इसमें गड़बड़ हुई है। तो लहर देखते हैं लोग। ये किसी कैंडिडेट की थोड़े दिन पहले लहर देवा तो 70,000 वोट जीतेगा और जीतता फिर वो 6-7 हज़ार थे। तो खुद फिर सब हो जाता है भाई इसमें कोई गड़बड़ हुई है इलेक्शन में। आम जो पब्लिक है नहीं उसकी लहर को भी तो ले जाता है ना। प्रधान जी का जो आरोप है वो ये है कि जो लहर थी वो किसी दूसरी पार्टी की नज़र आ रही थी और परिणाम जब आया तो कोई दूसरी पार्टी। डॉक्टर साहब, मलिक साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो ये हर कैंडिडेट को ऐसा लगता है भाई वो जीत गया है,
उसके साथ जो लोग काम करते हैं वो उसको फीडबैक देते हैं, जी आपकी तो पूरी लहर है और आप तो बिल्कुल 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख से ऐसे जीत रहे हो। वो उसको वास्तव में खुश करने के लिए कहते हैं। अब वहाँ क्या है ग्राउंड पे वो किसी को नहीं पता होता। अब लोग तो वोट जब डालने जाते हैं तो उस टाइम डिसाइड करते हैं भाई मैंने वोट किसको देना है। वहाँ के बदल जाते हैं लोग, पहले घर से सोच के कुछ आते हैं और वहाँ के डाल के किसी और की चले जाते हैं। और जहाँ ऐसा दिखता है तो रेट उसके हिसाब से भी आते हैं। अब कलोई का अगर विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो यहाँ 70,000 वोटर जीत रहे हैं लगभग हुड्डा साहब। मोहम्मद खान 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अगर इस तरह की धांधली होती तो फिर वो लोग भी नहीं जीत पाते। तो ये तो सिर्फ एक बहकावा है। वो वास्तव में जो उनके वर्कर होते हैं या जो वोटर होते हैं वो कैंडिडेट उसको बरगलाने का काम करते हैं। उसको मेंटली ये कहते हैं भाई तो हम तो जीत रहे थे लेकिन सरकार ने हेरा फेरी करके हमें ज़बरदस्ती मशीनों में हरा दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है। और इसका मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा बाद में, जो वर्कर होते हैं जो ठीक वर्कर होते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक था, हमने ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं। तो ऐसे भी बातें कुछ वर्कर जो सही होते हैं वो बताते भी आगे। तो ऐसा इसमें हेरा फेरी वाली कोई गुंजाइश होती ही नहीं। एक अंतिम सवाल मैं दोनों से करना चाहूँगा। ईवीएम की जब पीछे ये विपक्ष का भी एक मुद्दा था, अखिलेश यादव और कई पार्टियां कह रही थी कि जो है जैसे पहले पैड से इलेक्शन होते थे ऐसे ही करवाया जाए, तो ईवीएम का फ़ायदा क्या है? सीधा सीधा जो ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट आया ये वास्तव में कांग्रेस ही लेके आई थी इसको। जब क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत हुई तो बहुत ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गई थी, पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स लूट लिए जाया करते। तो वो उससे बचने के लिए कोई कॉन्सेप्ट लेके आए भाई एक ऐसा तरीका हो ताकि बूथ कैप्चरिंग ना हो। दूसरा पेपर की बचत होती है इससे। तीसरा टाइम की बड़ी बचत होती है इससे। रिजल्ट आ जाता है 1 दिन में। अभी अमेरिका का रिजल्ट आया राष्ट्रपति का तो उसमें कई दिन लग गए थे। तो वहाँ एक ट्रंप ने कहा था कि भाई भारत इतना बड़ा देश है और उसने 1 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया अपना लोकसभा का, तो हम नहीं कर पा रहे। तो एक तो रिजल्ट फास्ट आता है इससे। दूसरी बात इसमें गुंजाइश नहीं होती हेरा फेरी की। बैलेट में तो कई बार ऐसे केस हुए हैं कि किसी और को जितवा दिया, बाद में मामला कोर्ट में चला गया तो बाद में कोई और जीत गया, ऐसे कुछ केस हुए हैं। लेकिन इसमें यह संभावना है नहीं। इसमें तो अगर कोई बिल्कुल नज़दीकी मामला होता है तो उसके बाद रिकाउंट नहीं करवा देते हैं वहीं पर बैठे बैठे। और ऐसा बहुत बार होता है कि जो बिल्कुल क्लोज फाइट होती है, जहाँ मामला 1000-2000 बैठक जाता है तो वहाँ रिजल्ट आता है रात को आता है, उसको 3-3, 4-4 बार रिकाउंटिंग करवाते हैं। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि जी नहीं ठीक है तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है और टाइम बचता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें वोट कैंसिल नहीं होते। बैलेट पेपर में बहुत सारे वोट कैंसिल होते थे, उसमें भी एक लड़ाई थी। वो कहता था जी ये मोहर हमारी तरफ लग रही है, वो कहता जी मोहर हमारी तरफ लग रही है। तो एक लड़ाई वहाँ ये थी वोट हमारी है, वो कहता हमारी है। कई बार बीच में जैसे वोट कोई स्टैम्प लग जाती है तो वहाँ डाउट होता भाई ये अब इसको मानना किसकी, तो उसको क्या करते कैंसिल कर देते हैं। तो वहाँ झगड़ा होता था। यहाँ कैंसिल वाला कोई फंडा है ही नहीं। वोट जो पड़गी वो बिल्कुल ठीक पड़ी है। तो एक ही बेनिफिट इसका ये भी है, टाइम बचता है, कैंसिल वोट नहीं होती, पेपर वर्क नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा सिस्टम। और बार बार ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये सिंगल यूज है। तो ये मशीनें सालों तक चलती रहती हैं। हर इलेक्शन में 5 साल 10 साल 20 साल से 50 साल चीज़ें चल जाती हैं। इनका कोई मेंटेनेंस का भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो खर्चा भी कमाता है सरकार का। यानी इनके जो है ईवीएम से इलेक्शन कराने का ये जो सारे आपने लाभ बताए हैं, और इस तरह का इसके अंदर किसी भी तरह का कोई धांधली का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई धांधली नहीं होती। प्रधान जी, आपकी जो राय है वो डॉक्टर साहब की सारी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने दिए है। तो आप कोई और सवाल करना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब अभी हैं। मैं तो ये सवाल करूँगा तो आमने सामने बात हो रही है तो बीच की भी होगी। तो हमारा तो ये है बस, इसमें हम जब कैंडिडेट का वो देखते हैं, सर्वे पब्लिक का देखते, सर्वे अखबारों का देखते, अखबार वाले कहते हैं या और जो एजेंसियाँ हैं वो सर्वे देती हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट
की बात होती है। लोग तो कुछ भी कही जाओ लोगों। लेकिन अगर प्रधान जी हम उस सर्वे पर आएंगे तो फिर अब सर्वे में तो 2000 जो इसका 24 का चुनाव था, 2025 का जो चुनाव था लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, तो 400 पार था। और उसमें जो सर्वे एजेंसियां थी उन्होंने सभी ने 400 पार करा भी रखा था, कईयों ने तो, और कईयों ने 400 के आसपास। लेकिन वहाँ पे जो अलायंस था वो 293 के आसपास पहुँच गया। तो और ऐसा कई बार हुआ है, तो संशय पे तो हम नहीं चल सकते। एक आखिरी सवाल और डॉक्टर साहब, वैसे तो आखिरी सवाल हमने ले लिया था, जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में हैं ईवीएम को लेकर के, तो उसको कैसे दूर किया जाए? जैसे अभी प्रधान जी ने भी बताया कि भाई लोग तो इसको जल्दी मानते थे खाली, और लेकिन कई चीज़ें अब लोगों के दिमाग में एक आ गई, तो इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये पार्टियां डालती हैं दिमाग में, उनको संतुष्ट करने के लिए अब भाई हमें हारे नहीं है, हमें हराया गया है, ताकि जो उनके जो वर्कर हैं उनका मोरल डाउन ना हो, या उनके जो वोटर हैं उनका मोरल डाउन ना हो। पता पार्टियों को भी हमारे वास्तव में, लेकिन जब वो ये कहते हैं जी नहीं हम तो जीत रहे थे, हमें तो जबरदस्ती हरा दिया है, तो ये सिर्फ एक मोरल बनाने के लिए वर्कर का, उसके लिए झूठा सिस्टम चलाते हैं। और ये सबको पता होता है कि भाई ये रिजल्ट में कोई हेराफेरी नहीं है, सिर्फ मेंटली सेटिस्फाइंग ये सिस्टम चलता है। तो अब धीरे धीरे लोगों को, आम आदमी को समझ में आ गया कि भाई ये हेराफेरी नहीं होती। लोग क्वेश्चन भी खुद भी करने लग जाते हैं, भाई 10 जगह जीत जाते हो, 2 जगह हार जाते हो तो कह देते हो जी वोट चोरी होगी। अगर वोट चोरी होती फिर हर जगह हो जाए, फिर तो जीत नहीं सकते कहीं भी। तो ये सब झूठ है, और ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया। और मेरा तो ये है भाई पार्टियों को भी ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, भाई ये वोट चोरी होती है या कुछ गड़बड़ होती है, तो वो अपना ग्राउंड पे काम करें और इन चीज़ों से परहेज करें। धन्यवाद। आप श्री नरदेव सिंह मलिक जी और श्री ईश्वर सिंह जी हमारे कार्यक्रम में आए, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और ईवीएम को लेकर के जो अक्सर सवाल लोगों के जहन में आते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उन सब को आपने बड़े विस्तार से समझाया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।